Assalamu alaikum student. Today we study our last topic of chapter number 5, that is asexual reproduction on book page 51. लास्ट टॉपिक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर प्लांट जो है उसमें ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि फ्लावर देते हैं लेकिन उसके बावजूद उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुक की तरफ देखिए, पेज 51। Although all flowering plants reproduce sexually, that is why they have flowers. तमाम फ्लावरिंग प्लांट, वो प्लांट जिसमें फूल होते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लावर है। जैसे हमने इससे पहले फर्टिलाइजेशन में पढ़ा कि फ्लावर पे किस तरह जो मेल हिस्सा है एंथर से पोलन ग्रेन गिरते हैं, फीमेल हिस्सा पे स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है, स्टिग्मा जो है, ठीक है, लेके जाता है स्टाइल पे, स्टाइल लेके जाते हैं ओवरी में ये ओव्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, सीड बना लेते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि एसेक्सुअली किन किन प्लांट्स में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज़ आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल का दूसरा नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट because it's combining feature in both the male plant parent and female parent plant. अब जो एसेक्सुअल है उसमें फॉर्मेशन ऑफ वेराइटीज़, नस्ल जो है उसकी जो किस्में हैं उसमें वेरिएशन आ जाते हैं, मुख्तलिफ आ जाते हैं, बड़ा हो जाता है, कलर्स उसमें चेंज आ जाते हैं, फ्रूट का जो फ्लैशी है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मेल और फीमेल है उनका मिलाप है। दोनों मेल अलग है, फीमेल अलग है, उनके अलग फीचर्स है, दोनों में मिल जाते तो एक वेराइटी आ जाती है। Asexual reproduction produce plant that are exactly like parent plant which produce it. अब जो हमारे पास प्लांट बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो बिल्कुल सेम होता है जिस तरह प्लांट होता है। जैसे आप आलू को ग्रो करें तो आलू ही रहेगा ना, कोई और चीज़ तो नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसी तरह रोज़ जो गुलाब के डंडे लगा लेते वही गुलाब रहता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो पुदीना है उसको ले ले तो वो भी उसी तरह रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना। जिस तरह उसका पेरेंट प्लांट होता है उसी तरह वो हमारे पास आ जाता है। अब है कि द न्यू प्लांट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट प्लांट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट से जो चीज़ निकलती है वो एग्जैक्ट होती है उसके पेरेंट्स प्लांट की तरह। उसमें जो न्यू प्लांट होता है वो उसी तरह होता है जो प्लांट बॉडी से ग्रो हुआ है। दिस कैन बी अ बिग एडवांटेजेस, ये उसका ज़्यादा फ़ायदा है। एफ से वी हैव यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ब्रीड अ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट दे हैज़ फीचर वेयर वी पर्टिकुलरली वांट टू कीप। कहते हैं कि ये इसका फ़ायदा है कि कम टाइम में उसी तरह प्लांट बन जाता है। ठीक है ना। एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। अगर हम कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ग्रो करते, ब्रीड करते, न्यू वेराइटी हमारे पास आती है, उसी तरह उसके फीचर्स होते हैं। इफ़ वी हैव ब्रीड अ स्ट्रॉबेरी प्लांट दैट हैज़ अ लार्ज स्वीट फ्रूट विदाउट द पिप। पिप कहते हैं सीड को, कि हम एक स्ट्रॉबेरी प्लांट को ग्रो करें जिसमें उसका फ्रूट स्वीट भी होता है, उसमें सीड नहीं होते। वी प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम इट यूजिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसे न्यू प्लांट निकालना चाहे, ग्रो करना चाहे, लेकिन किस मेथड से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द न्यू प्लांट विल हैव द लार्ज स्वीट फ्रूट विदाउट पिप। और वही जो प्लांट हम एसेक्सुअली ग्रो करेंगे उसी तरह वो भी होगा कि फ्रूट उसका मीठा होगा, बड़ा होगा साइज़ में, लेकिन क्या होगा, सीड उसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं आया ना सेक्सुअल में ना एसेक्सुअल में। हमें अब ये नहीं पता चला कि अब इसको हमने ग्रो किया तो एसेक्सुअली ग्रो किया, लेकिन जब इस तरह कर लेते तो वो उसी तरह प्लांट ग्रो होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दे इंक्लूड। अब यहाँ पे वन बाय वन स्टेप हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह होते हैं। फर्स्ट वन है पोटैटो में, जिसको कहते हैं ट्यूबर। ठीक है, आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। फिर पोटैटो प्लांट हैव फ्लावर एंड सीड, इसके फ्लावर भी होते हैं, सीड भी। बट we do not usually grow potatoes from seed, instead we plant potato tuber। हम पोटैटो को जो है उसके फ्लावर भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, लेकिन उसको हम नहीं ग्रो करते। हम पोटैटो को क्या लेते हैं, आप पोटैटो को गौर से देखो, उसमें छोटे छोटे सुराख, जब वो आपके घर में बास्केट में पड़ा हो ज़्यादा डेज उसको यूज़ ना करें तो उस पर येलो येलो
बर्ड आ जाते हैं, ठीक है ना। उसी को ग्रो करके पूरा नया प्लांट पोटैटो का ग्रो हो जाता है। ट्यूबर इज़ अ पार्ट ऑफ पोटैटो वी ईट, ये पूरा हिस्सा जो हम खाते हैं, ठीक है ना, ये ट्यूबर है और इस पर छोटे सुराख ये उसके बर्ड आ जाते हैं, आइज आ जाते हैं। अ ट्यूबर इज़ अ पार्ट ऑफ पोटैटो वी ईट एंड इट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो जो है आपको पता है क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज़ स्वेलन विथ फूड, मोटा होता है और इसमें क्या चीज़ मौजूद है, खुराक। एवरी पोटैटो हैज़ सेवरल आइज ऑन इट, हर पोटैटो पे छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे खाने जिसको हम जैसे लग रहा है जैसे आइज है। देयर आर बर्ड्स विच व्हेन अ पोटैटो इन प्लांटेड ग्रो एंड सेंड आउट शूट एंड रूट फॉर फॉर्म न्यू प्लांट। अब ये वो पार्ट है जहाँ उसको जब हम प्लांटेड करते हैं, ज़मीन में ग्रो करते थे, उस हिस्से से शूट एंड रूट निकलता है। द शूट एंड रूट आर एबल टू ग्रो क्विकली बिकॉज दे यूज़ द फूड स्टोर इन द ट्यूबर। वो पोटैटो सारा यूज़ कर लेता है तो वो अच्छी तरह ग्रो होता है। सम ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम ऑन द न्यू प्लांट विल बिकम स्वेलन एंड स्टोर फूड एंड इवेंचुअली फॉर्म अ न्यू ट्यूबर, और ज़मीन के अंदर और इससे और बन जाते हैं पोटैटो, ठीक है ना। जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ, आगे मैं भी आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है रनर, ठीक है ना। कुछ स्टेम ऐसे हैं, कुछ स्टेम वो रनिंग करते हैं, जैसे पुदीने को देखे, जैसे ग्रास को देखे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। अब स्ट्रॉबेरी प्लांट विल प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, सीड भी, बट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब इसकी टाइम आता है, इसको ग्रो करते हैं, इट विल आल्सो सेंड आउट स्टेम, वो अपने स्टेम निकाल देते हैं, दैट ग्रो जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं। बर्ड्स फॉर्म अ इंटरवल along these runner and a new strawberry plants grow from the buds। और इस तरह जो ये है ग्रास की तरह ये भी ग्रो कर लेते हैं, इसलिए अपना स्टेम निकाल देते हैं ज़मीन में। जैसे आपको पिक्चर में ज़रा इसने अपना स्टेम निकाला हुआ है, उसी स्टेम से देखिए नीचे रूट आए हैं, रूट के ऊपर लीव्स न्यू प्लांट आया है, इसी तरह ये ग्रो होते हैं। इसकी सीड्स भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं, लेकिन ये ज़मीन में ख़ुद को फैलाता भी है, रनिंग करता है जैसे ग्रास। नेक्स्ट जो है रूटिंग ब्रांच, बम्बल प्लांट्स, ये ऐसे गुलाब की तरह होते हैं, जंगली गुलाब की तरह, ठीक है ना। प्लांट्स हैंड आउट लॉन्ग वुडी ब्रांच विच इवेंचुअली ड्रॉप डाउन टूवर्ड द सॉइल। ये प्लांट जो है जब इसका ब्रांच ज़मीन पे गिर जाता है, व्हेन ऑफ दीज ब्रांचेस टच द सॉइल, जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, द स्वेलन बर्ड्स एट द एंड ऑफ it is sending down root and shoot eventually form a new plant, bumble plant। अब यहाँ पे देखिए इसका एक ब्रांच गिर गया, उस ब्रांच से क्या निकले, रूट, रूट से न्यू प्लांट निकला है, उसके साथ हम न्यू प्लांट आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज़ बल्ब एंड क्रोम। बल्ब जैसे ओनियन, क्रोम जैसे कचालू, ठीक है ना। तो उसी तरह आप देख ले, जो ऑनियन है उसका भी बल्ब हिस्सा ज़मीन में डाल दिया जाता है तो वो ग्रो होता है। जो कचालू है उसको अभी वही पार्ट जो है ग्रो कर दिए जाते हैं। इफ़ यू हैव इवन कट द इन ओनियन इन हाफ, आप जब ओनियन को हाफ करोगे तो उसमें बर्ड, ठीक है ना, आजकल ज़्यादा लोग सलाद में खाते हैं गर्मियों में स्पेशली। यू हैव नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड लेयर। हर एक ऑनियन में देखिए तो इतने ज़्यादा लेयर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक एक लेयर आता जाता है, हम खोलते रहते हैं, उसके बाद एंड में एक स्वेलन सा छोटा सा पार्ट होता है। दीज आर लीव्स दैट आर पैक्ड विथ स्टोर फूड। ये लीव्स जो है इसमें मौजूद होता है स्टोर फूड, ठीक है ना, जो जमा हुआ खुराक जब ओनियन इस्तेमाल करता है। ओनियन इज़ रियली अ स्वेलन बर्ड, रियली असल में एक स्वेलन जो मोटा हुआ बर्ड है, ठीक है ना। जैसे कच्ची कलर डेफोडिल, डेफोडिल येलो कलर के फ्लावर होते हैं। ट्यूलिप और हाइसिंथ, ठीक है, हाइसिंथ और ट्यूलिप ये इनके नाम है। बल्ब इज़ बिल्ड इन द, आगे मैं आपको अभी ट्यूलिप की भी पिक्चर का दिखा दूंगी, ठीक है ना। तो ट्यूलिप और हाइसिंथ बल्ब इज़ बिल्ड इन द सेम वे, इसी तरह जैसे डेफोडिल्स होते हैं जिसे गुलिनरगस कहते हैं, ठीक है ना, उसकी ऑनियन की तरह बर्ड होते हैं, सॉइल में ग्रो करते, गर्मियों में वो निकल आते, सर्दियों में वो रहते हैं, ठीक है ना।
A daffodil, tulip or hyacinth bulb is built in the same way as the center of the bulb is a bud. इनके दरमियान में हिस्से में एक बर्ड होता है. And if the bulb is planted, this bird will grow. जैसे इसको ग्रो करना कर लेते उसकी उस सेंटर से न्यू प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है. And produce a new plant. During the summer, new bulbs will form at the side of the parent one. और समर में इसके इसी के साथ न्यू बर्ड निकल जाते हैं उसी सॉइल में और उसी न्यू प्लांट निकलता है. If these bulbs are put in moist warm soil, they will eventually form a new plant. और इस बर्ड को आप निकाल के जो गीली ज़मीन गर्म ज़मीन है, गर्म मिट्टी है और गीली हो उसमें डाल दे तो न्यू प्लांट निकलता है. A comb from which a crocus plant grow. crocus कहते हैं कचालू को, ठीक है ना. is the swollen base of the and from these that can comb are eventually formed. और इससे हमारे पास आ जाता है क्रोम. कचालू को कहते हैं सॉरी, और क्रोकस कहते हैं ज़ाफ़रान को, ठीक है. सॉरी, क्रोकस कहते हैं ज़ाफ़रान को. क्रोम जो है कचालू, ये जो मोटा कचालू, पतला कचालू, ये सारा. लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो क्रोम है वो उस मोटे वाले कचालू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो वो भी हमारे पास क्या है, एक बल्ब है, स्वेलन पार्ट है, उसी तरह इससे प्लांट निकलते हैं. नेक्स्ट जो है कटिंग. कुछ प्लांट के हम कटिंग करते हैं, ठीक है ना. In some plant, when a branch or shoot stem is cut off and placed in soil. कुछ प्लांट जब उसके हम कोई ब्रांच या कोई शॉर्ट सा स्टेम काट के ज़मीन में लगा लेते हैं तो वो ग्रो हो जाता है न्यू प्लांट. रूट विल ग्रोइंग फ्रॉम द कट स्टेम एंड इवेंचुअली फॉर्म अ न्यू प्लांट. और इसी तरह उसकी रूट निकल आ जाते हैं, न्यू प्लांट बन जाते हैं. जैसे हम गुलाब के साथ करते हैं, जैसे पुदीने को भी हम स्टेम को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है ना. सच इज़ मेंट, पुदीना हो गए, ठीक है ना. नेक्स्ट जो है हमारे पास पेलेगोनम, ठीक है. पेलेगोनम ये एक किस्म की फ्लावर है जो आपको प्लांट है, ठीक है. एंड सिलिस, ठीक है. कोलिस, पेलेगोनम एंड कोलिस. इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी टू प्लांट कटिंग इन द सॉइल. स्टैंडिंग इन it in water is often will that have required for the cutting to form a new plant. कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है सॉइल में, इसको आप स्टैंडिंग वाटर में भी, जो कड़ा पानी है बॉटल वगैरह में, उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं. ये देखिए, ये जो ट्यूबर हैं, ठीक है, आलू है, इसके ऊपर देखिए ये जो येलो येलो नज़र आ रहा है ये इसके बर्ड्स हैं. इससे न्यू पोटैटो बनता है. ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये पोटैटो दैट इज़ ट्यूबर, और इसके ऊपर ये येलो येलो जो है ये इसके आइज़ है, ठीक है. ये है डेफोडिल्स, ठीक है. इसके नीचे बबल्स होते हैं, दैट इज़ हमारे पास ट्यूलिप्स. स्पेशली ये गुलदस्ते वगैरह जो होते हैं उसमें ये ज़्यादा लगाए जाते हैं, इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है, ठीक है. ये कॉलिस, ठीक है, हमारे पास है, ये इसके देख लें. और ये है पेलेग्रम, ठीक है. फ्लावर जो है इसके डिफरेंट कलर्स फ्लावर्स हैं, ठीक है. ये जो है हम प्लांट में वैसे भी स्टैंडिंग वाटर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम इनके स्टेम को जो है सॉइल ही में काटें, ठीक है. आज हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर एसेक्सुअल के टाइप्स होते हैं, जैसे ट्यूबर पोटैटो हो गया. नेक्स्ट वन जो था हमारे पास रनिंग, ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट वन जो है हमारे पास फ्रूटिंग ब्रांच जैसे बम्बर प्लांट, ठीक है. फिर बल्ब एंड क्रोम जैसे कचालू, क्रोकस, ज़ाफ़रान, क्रोम, कचालू. और बल्ब में ओनियन आ जाते हैं, ट्यूलिप आ जाते हैं, डेफोडिल्स आ जाते हैं. फिर कटिंग में जो है हम स्टेम काट लेते हैं तो उसमें हम कॉलस और पेलेग्रम, ठीक है ना, ये प्लांट्स जो है उसको ग्रो करते हैं तो हमारे पास न्यू प्लांट आ जाता है. ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ग्रो करें सॉइल में, इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं. थैंक यू.